गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज क्योंकि कोरोना बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल मन में आते हैं जिनकी वजह से वो कॉल करते हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो सबसे कॉमन सवाल है कि मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं है, मेरा टेस्ट हुआ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मेरे घर के पास में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहता है, मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर आपको शक है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास गए हैं तो 14 डेज के लिए होम आइसोलेशन इज इनफ। दूसरा सवाल लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैं कोविड टेस्ट कराऊं? मुझे डर लग रहा है, मैं कोविड टेस्ट कराना चाहता हूं। कहाँ पे हो रहा है कोविड टेस्ट और कितने में हो रहा है? कोविड टेस्ट कराने का बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड का आज तारीख तक भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोविड टेस्ट ना करा करके उस लाइनों में लगना ज़रूरी नहीं है जहाँ पे इन्फेक्शन है। आप घर में आइसोलेट हो तो इनफ है। नॉर्मली अगर इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला सिम्टम फीवर आएगा, बॉडी एक्स आएंगे और वो 4th to 5th डे के बाद आएंगे और 100 से ज़्यादा बुखार आएगा। अगर उससे कम है तो उसको हम कोरोना नहीं बोलते। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दुकानों पे आराम से मिल जाता है। ये हम अगर अपनी उंगली में लगाएं तो ये हमारे को एक बटन दबाते ही हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। इससे हम अपने लंग्स की पावर, हमारी बॉडी की ऑक्सीजनेशन देख सकते हैं और इससे हमें ये पता लगता है कि 90 से कम सैचुरेशन वाले लोग जिनकी ऑक्सीजन 90 से कम है उन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। 99% लोगों को हम घर से ही केयर कर सकते हैं। मेरे घर में एक पेशेंट है जिसको कोरोना हो गया है। हमको डर लग रहा है कि हमारे को हो जाएगा, हमारे बच्चों को हो जाएगा। उस पेशेंट को आप अलग कमरे में रखिए। एक घर का बना हुआ गाउन, ऐसा खुला गाउन जो आपके कपड़ों के ऊपर पहनाया जा सके वो पहनाइए। जितनी बार उस कमरे में जाएं या उस पेशेंट को छुएं तो ग्लव्स का यूज करिए और यूज करते ही वो ग्लव्स उसी वक्त फेंक दीजिए। वो ग्लव्स कमरे से बाहर नहीं आने चाहिए। ग्लव्स के साथ या हाथ के साथ नाक, मुंह और आंख को टच नहीं करेंगे। ये कोरोना हाथ से और बॉडी से नहीं फैलता। जब तक आप आंख, नाक और मुंह को टच नहीं करेंगे कोरोना नहीं होगा। मास्क का यूज करिए उस पेशेंट को भी अगर वो बाहर आए तो, और जो उसकी केयर कर रहा है वो भी। हैंड सैनिटाइजर का यूज करना जरूरी है, बट ये हैंड सैनिटाइजर बहुत लोगों को आज अवेलेबल नहीं है। तो हैंड वॉश सिर्फ सोप से भी बहुत इनफ है क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ एक बार हाथ धोने से भी चला जाता है। घर में हॉस्पिटल कौन जाएगा? जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम है, सिर्फ वो ही हॉस्पिटल जाएगा। बाकी सब घर में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन, वैक्सीन कब आएगी? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि वैक्सीन क्या है। मुझे इन्फेक्शन हुआ, मैं बॉडी में मेरे को इम्यूनिटी बनी और मैं ठीक हो गया। ये हो गया वैक्सीनेशन। हम क्योंकि लोगों को ये वायरस कुछ लोगों को मार दे रहा है, इसलिए इस वायरस को मल्टीप्लाई करा करा के इतना वीक कर देते हैं कि हम जब उसको इंजेक्शन के फॉर्मेट में देते हैं तो आदमी को कुछ नहीं होता। उसको हम कहते हैं वैक्सीन। अगर आपको इन्फेक्शन होके आप ठीक हो जा रहे हो तो आप ये मानो कि आपको वैक्सीनेशन हो गया है। अगर आप दोबारा कांटेक्ट में नहीं आए तो आपको इन्फेक्ट नहीं होगा। ये वो सारे सवाल हैं जो आपके दिल में, जहन में गुजर रहे हैं। आप इनको लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि हॉस्पिटल अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर सके और सिर्फ जिन लोगों को जरूरत है वो ही हॉस्पिटल आए। सब लोगों को हॉस्पिटल आकर के इन्फेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर संजीव सनशाइन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ।